अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो क्विक अपडेट अबाउट बिटकॉइन एंड आल्ट्स कॉइन। आपको भी आल्ट्स कॉइन बाय करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। याद रखना, ये आपके लिए लास्ट और आखिरी एक गुड अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद आपको एक हाई प्रोबेबिलिटी जोन नहीं मिलेगा। स्कैल्प ट्रेड तो आप करते रहेंगे, लेकिन एक जो अच्छी एंट्री होती है जहाँ पर कह लो कि 95% हाई प्रोबेबिलिटी जोन बनते हैं, वो जस्ट ओनली अभी ही आपके पास स्टार्ट हो रहा है। उसके पीछे कुछ कन्फर्मेशन और लॉजिक हैं, मार्केट का साइकोलॉजिकल बिहेवियर और एटीट्यूड है। ठीक है, वो सारे के सारे एस्पेक्ट्स जो हैं वो सेटिस्फाई कर रहे हैं, जिस वजह से मैं आपको क्विक अपडेट दे रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट ये देखें, मैंने कल आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज दी थी बिटकॉइन के चार्ट की, और आज सुबह फर्स्ट टाइम फिर मैंने उसका आंसर भी बता दिया था कि आज हम बिटकॉइन को शॉर्ट करेंगे। अगर याद हो तो मैंने इधर ग्रुप में इन्फॉर्म किया हुआ है। ठीक है, ये देखें टुडे बैरिश मोड, ये अगर आप ग्रुप में देखें ना तो आपको नज़र आ रहा है। इसी तरह अगर हम व्हाट्सएप के ऊपर चलते हैं, मीन्स के फेसबुक के ऊपर भी कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट किए हुए थे। मैंने जब उनके साथ स्ट्रक्चर शो करवाया और फिर उसके बाद मैंने जब लेटेस्ट आज सुबह बिटकॉइन के बैरिश के स्ट्रक्चर के बारे में अपडेट दी, तो वो भी हम देखते हैं। एक सेकंड, ये थोड़ा सा लोड हो ले। ये देखें, ये कुछ स्टूडेंट्स की इन्वेस्टमेंट थी। हाँ, ये देखें 4 घंटे पहले मैंने बताया था कि टुडे बैरिश, फेसबुक के ऊपर भी और व्हाट्सएप के ऊपर भी। फिर मैंने सिग्नल को इम्प्लीमेंट किया। तो खैर क्विक अपडेट देता हूँ बीटीसी की। बीटीसी का जो डोमिनेंस है वो फॉल कर रहा है। अगर हम देखें तो ये मैंने बीटीसी का डोमिनेंस ओपन कर रहा हूँ, बीटीसी का डोमिनेंस गिरा है। ये देखें, ये क्विक अपडेट है बीटीसी के रिलेटेड। ये जितना भी कैपिटल है अब आल्ट्स कॉइन में मूव होगा, तो नेक्स्ट 2-3 दिन के अंदर अंदर हमें जो आल्ट्स कॉइन है वो अच्छे खासे पंप करते हुए नज़र आएंगे। इथीरियम और इसके साथ मिलते जुलते जितने भी इथीरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर कॉइन है, उनमें आपका कैपिटल जो है वो इन्वेस्ट होना चाहिए। जस्ट ओनली आपके पोर्टफोलियो का 5 to 10% ही मीम कॉइन में मूव करे, और उसके बाद जितने भी हाईली वोलाटाइल कॉइन है उनमें मूव करना चाहिए। बाकी आपका कैपिटल 70 to 80% जस्ट ओनली एथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर जितने भी कॉइन्स हैं उनमें मूव करना चाहिए, और आपको गुड रिजल्ट मिलेगा। और नेक्स्ट जो टीपी होगा, अगर आप मिसाल के तौर पर 15-20 दिन या 25 दिन या 1 माह अगर वो अच्छा खासा गेन देते हैं आपको, ठीक है, हर कोई 150-200% की रेंज में 50x से ऊपर जब भी कोई मूव करेगा तो आपने तकरीबन प्रॉफिट जो है वो बुक करना शुरू कर देना है। 25% बुक कर लिया, 15% कर लिया, 30% कर लिया, इस तरह करते करते आपने प्रॉफिट जो है वो बुक करना है। ये आपकी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसके बाद ये देखें, ये मैंने मार्केट कैप USDT डोमिनेंस का ओपन किया। आप देख सकते हैं कि वो अप साइड की तरफ मूव कर रहा है, बढ़ रहा है। तो पता चला ये दोनों आपस में इन्वर्स रिलेशन में है। बीटीसी को अब आपने लॉन्ग करने का नहीं सोचना अनटिल जब तक डोनाल्ड ट्रंप जो है वो वाइट हाउस की तरफ नहीं आ जाते। हाँ, अगर कोई भी आप ट्रेड को ओपन करते हैं तो आपने स्कैल्प के तौर पर ही ओपन करना है। आपका टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस जो है वो बिल्कुल टाइट लगा होना चाहिए। इसके बाद जस्ट ओनली आप वेट करें डोनाल्ड ट्रंप के वाइट हाउस आने का। तो बैरिश और बुलिश मूव को आप मद्देनज़र रखना, क्योंकि सम टाइम ऐसा सिनेरियो हो जाता है कि लोग ओवरबॉट या ओवर सेल की सिचुएशन में चले जाते हैं। तो उस दौरान मार्केट मेकर्स और वेल्स जो इंस्टीट्यूट होते हैं वो लिक्विडेशंस को हंट करते हैं, क्योंकि लोगों ने बड़ी बड़ी लेवरेज ली होती हैं, तो ज़ाहिर बात है उनकी लेवरेज के ऊपर लिक्विडेशंस भी पास आउट होती हैं। तो इस वजह से फिर वो लिक्विडिटी को हंट करते हैं। तो आपने स्ट्रिक्टली फॉलो करना है चीज़ों को। आपका टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस वेरी टाइट होना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।